हेलो दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले तो मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि जैसा कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने पूरे गांव में कुछ लोगों से जो है उनकी बात आप लोगों के साथ रखी कि गांव में जंगली जानवर किस तरीके से कोहराम मचा रखे हैं और मतलब घरों से निकलना मुश्किल कर रखा है। लोग डर रहे हैं घरों से बाहर निकलने में। तो इस बारे में जब कुछ लोगों से हमने बात की जो वन विभाग अधिकारी होते हैं, तो उनका कहना है कि जब तक तेंदुआ भालू किसी को जख्मी नहीं कर देते तब तक उनको आदमखोर घोषित नहीं किया जा सकता। तो जो वाइल्ड लाइफ यानी जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो तो ये कहते हैं कि कोई भी जानवर जब तक किसी इंसान पे आत्मघाती हमला नहीं कर लेता या किसी को मतलब जान से नहीं मार देता तब तक वो आदमखोर घोषित नहीं होता है। मतलब जो पिंजरा लगाया जाता है ये सब लगाया जाता है, तो कई जगह तो ऐसे भी लगाया जाता है कि जब तेंदुआ दिखने लग जाता है तो पिंजरा लग जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे अभी कुछ नुकसान नहीं किया है, किसी किसी को दिख रहा है, तो उस बारे में अभी पिंजरा लगना मुश्किल है और फिक्स नहीं है कि जानवर कहाँ पे दिख रहे हैं कहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। तो मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लाया था कि जब नियम कानून ये कहते हैं कि बाघ तेंदुआ दिख रहे हैं, भालू दिख रहा है, तो हम उनको मार नहीं सकते, लेकिन अपनी सेफ्टी कैसे रख सकते हैं उस बारे में मैं आपको एक छोटा सा मतलब टिप्स दूंगा, या आप ये समझ लो आपकी सुरक्षा के लिए ये बहुत कारगर साबित हो सकता है ना। तो अब ये तो फिक्स नहीं है कि भाई बलि का बकरा कौन बनेगा जिसके बाद जो है तेंदुए के लिए पिंजरा लगेगा या और कुछ एक्शन लिया जाएगा। तो वैसे तो आप लोग मेरी वीडियो में कई बार देख भी चुके हैं, लेकिन फिर भी ये देखो ये मेरा भाला है। तो मुझे लगता है गांव में हर परिवार में एक ऐसा भाला ज़रूर होना चाहिए। अब देखो पहले मैं इसके बारे में बताऊं उससे पहले मैं आप लोगों को साफ साफ कह देना चाहता हूं कि मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग जो है जंगली जानवरों को मारो या किसी जीव को जो है हानि पहुंचाओ। देखो वो भी हमारी प्रकृति का एक हिस्सा है और हमारी प्रकृति में एक होता है आहार श्रृंखला यानी भोजन श्रृंखला होता है कि छोटे कीड़े मकोड़ों को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है, सांप को नेवला खाता है। तो ऐसा जो है हमने विज्ञान में पढ़ा था। तो इसलिए इस प्रकृति का इस धरती का संतुलन बनाने के लिए सारे जीव जंतु जो है बहुत आवश्यक है। अगर तेंदुआ ये सब नहीं होंगे तो जो है जो और जीव है उनकी बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगी, जो कि वो भी ठीक नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से आजकल हमले हो रहे हैं, बाघ तेंदुए इतने ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन अपना बचाव भी तो करना ही है ना। तो जैसा कि आप लोग आजकल देख रहे होंगे पीछे घास वास हो रहा है और खेती बाड़ी का काम है, अनाज संभालने का काम है। तो इस तरह के माहौल में जो है आप लोग कैसे अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, तो ये एक भाला जो है आपको बचा सकता है। हर परिवार में एक ऐसा भाला होना चाहिए। और जो भी माताएं बहनें घास वास लेने के लिए जाएं, जंगलों में जाएं या झाड़ी वाले इलाकों में जाएं, तो अगर उनके हाथ में ये रहेगा तो काफ़ी सुरक्षा हो सकती है। बाय द वे आपके पास डंडा होता है और तेंदुआ आपके सामने आ गया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप 2-4 डंडे मारेंगे, लेकिन अगर वो भूखा होगा तो उसको 2-3 डंडों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 4-6 लोग होते हैं तब उनके हाथ में डंडा होता है, एक साथ वो उस हालत में होते हैं कि तेंदुए को मार के भगा पाएँ, तब तो जो है वो भागता भी है, नहीं भागता तो इंसान को जो है मार डालता है और उसका शिकार कर देता है। तो ऐसा एक भाला आप लोग बना सकते हैं। ये तो मेरे पास लॉकडाउन में जब से मैं यहाँ पे आया था ये मैंने तब से बना रखा है। ये आपको कैसे बनाना है, जैसे हम हल चलाते हैं और निसुड़ होता है उसके ऊपर जो फाल लगती है जिसको हम बंदौल बोलते हैं, तो ये नेट वाला आता है। पहले पतला आता था लंबा, तो वो अलग होता है, ये निसुड़ पे लगने वाला है। तो आप लोगों ने एक ऐसे डंडा, मतलब मैंने तो बड़ा बना रखा है अपने सहूलियत के हिसाब से, लेकिन आप छोटा सा डंडा ले सकते हैं। ये इतना बड़ा ना ले, छोटा सा भी ले सकते हैं किसी लोहार के पास जो इसको बना पाए, है ना। तो ये देखो यहाँ पे 2 छेद मैंने करा रखे हैं, है ना, 2 छेद दिख रहे होंगे। और मजबूती देने के लिए तार भी लपेट रखा है। तो होता क्या, हमारे पास कुल्हाड़ी होगी और चीज़ें होंगी, तो जब तक हम उसको ऐसे उठाएंगे मारने के लिए तब तक तो जंगली जानवर इतने में आर पार कर देते हैं। ये भाला एक ऐसी चीज़ है, अगर कोई जानवर सामने से बड़ी तेज़ी के साथ आ रहा है, हमने खाली उसके सामने लगा दिया तो अपने आप ही इसमें घुस जाएगा। और अगर इतना बड़ा हथियार किसी जानवर पे घुस जाएगा जो आप पे आत्मघाती हमला करने वाला है, आपको नुकसान पहुंचाने वाला है, तो वो जो है इतना भी सहन नहीं कर पाएगा। तो बचाव का ये एक उपाय हो सकता है, जब भी आप लोग ऐसी जगह जाएं जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ तेंदुआ हो सकता है,
भालू हो सकता है। स्पेशली जो भालू आता है वो हमेशा मुंह खोल के आता है और मुंह खोल के हमला करता है। अगर इतना बड़ा भाला है और मुंह में घुसा दिया, उसके मुंह में अगर जख्म हो गया तो फिर वो हमला नहीं करेगा, फिर वो भाग जाएगा, है ना। तो ऐसी सेफ्टी होनी चाहिए अपने पास। वैसे ज़्यादातर मामलों में देखा जाता है कि जंगली जानवर जब हमला करते हैं ना तो उनके हमले से बचना लगभग ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि इंसान नहीं बचता है। इंसान हो या कोई भी और नहीं बच पाता। अब बंदूक वगैरह रख नहीं सकते क्योंकि वो सब इलीगल है, लीगल तरीके से नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता इस पर कोई एक्शन होना चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हम जो है जानवरों को मारने के लिए कोई सुझाव दे या कुछ करें। जानवरों को कोई नुकसान नहीं करना है, वो भी हमारी प्रकृति का हिस्सा है। लेकिन अगर जानवर इतने ज़्यादा हो गए हैं फिर भी हमारी सरकारें सो रही है, कोई एक्शन नहीं है, कोई ऐसा लॉ सामने आता है कि हम जानवरों को मार नहीं सकते। तो हम अपना बचाव तो करना ही है ना। ये थोड़ी है कि जंगली जानवर आ रहे हैं और हम उनके सामने सरेंडर कर दें कि आ भाई मेरा शिकार कर ले, और बस उसके बाद पिंजरा लगेगा, फिर उसको पकड़ के कहीं और छोड़ देंगे, और जगह छोड़ देंगे तो फिर वो वहाँ नुकसान करेगा, है ना। तो ये जो नियम कानून है वो तो अपने हिसाब से चलते रहेंगे, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए आप लोग इसका सहयोग ले सकते हैं। आप लोगों की क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और जो हमारे यहाँ पे इतने जंगली जानवर हो रहे हैं उसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है, कैसे हम लोग उनसे बचे, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वीडियो के कमेंट्स पढ़ते हैं तो उनको एक सुझाव मिलेगा कि कैसे जो है वो अपने आप को बचा सकते हैं इन आदमखोर जानवरों से। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम, हर हर महादेव। बेटा यार बाग खतरा इन है कि रात हम जो बाहर निकलना हुई नहीं आनी भाई। हाँ अभी बिहार जो एक लड़की मेरे पर 9 या 10 में पड़ा था, वो पकड़ ली। परसों जो है हम सड़क पे मैं जा रहा था ड्यूटी से। अच्छा। तो चमलान के गदेरे के सामने एक खाऊ बना हुआ है, चेक डैम बना हुआ है। हाँ। तो उसमें एक तो ऐसे लेटा हुआ था, मैंने उसको पहले मरी हुई गाय या जानवर समझा कोई। अच्छा। और 3 जो है 2 बड़े थे और 2 छोटे छोटे थे। अच्छा। तो वो वहाँ पे जो है हमने शोर भी किया, पत्थर भी फेंके, लेकिन वो वहाँ से मजे से हमें ऊपर देखते रहे। रिक ब्याण वाला भालो वो बड़ी का पैर सबसे इधर ले तो रिक का हाल इधर ले तो अच्छा। इन्हीं सुनी नहीं हाँ हमारे ये मुंगरा था ना हमारे समय हाँ सब रिक आई और रिक का मान मुंगे न मान में खा दिया और हमारा डाला बोटो सब तोड़ ताड़ दिया। विभाग था जो सक्रिय होने अंदर या खा के जंगला लगाना चाहिए। ठीक, पिंजरा पिंजरा बिल्कुल पिंजरा लगाना चाहिए ताकि पिंजरा अंदर फंस जाए। और फंसने वाली रोड नहीं। अच्छा। रोड हम तो रोज ही आना। हाँ इनमें बंदर और लंगूरों का तो कुछ कहना ही नहीं है, वो तो अखरोट नहीं मिल रहे गढ़वाल में कहीं। हाँ बिल्कुल। ये बंदर लंगूर था, उनको छिपने की जगह मिल रही है। हाँ हाँ आधा घंटा पहले बात है। अच्छा। वो बड़ी की उतरी बोला आज ही अभी बस अभी। अच्छा। तो भैया बता रहे हो जो सामने आपको रोड दिख रही होगी, तलाई की रोड है, ये तलाई गांव में आती है नीचे। तो उसमें एक बड़ी सी मतलब उनका झुंड आ रहा था जंगली सुअरों का। कद का सुंगरा वाला बाजी कम से कम 25-30 जंगली सुअरों का झुंड जो है उधर आ रहा था। अब तो दिन भी डर लगनी बैर निकल में आना ब्याह कद का बजे बात 3 साढ़े 3 है। हाँ। और उनको जैसे हमने तब तक आगे से जो है एक भालू आ गया। अच्छा। भालू के साथ एक छोटा सा बच्चा भी था। अच्छा। उसी के बगल में। हाँ हाँ और हाँ। एक छोटा सा बच्चा भी था। तो भालू को देख करके मेरे साथ और लोग भी थे, हमने शोरगुल किया, लेकिन तब भी जो है जो नीचे बाघ था, चीता था, वो जो है कोई हरकत नहीं की। वो ऐसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा। सबसे पहले हम तो और लंगूर बंदर गुण बांदर लंगूर बांदर तो भीतर ही आना चाहिए भगवान कसम से। बुखाना कराना चाहिए जब तक बिना लाठा को हम तो छोड़नी भी नहीं चाहिए। बिया परसों तक हम सब मुंगरी खा गया। अच्छा। हम तक में सगड़ ज्यादा भी तक नहीं सगड़ जो। हाँ यो समझ ना। समझ नहीं। ठीक। ये सब मुंगरी सब साफ कर दी।